वैसे तो ना हम पूरा दिन ही स्टडी कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी हमारे जो इफेक्टिव स्टडी आवर्स है वो 8-9 आवर्स से ज़्यादा नहीं हो रहा है, ऐसा बहुत सारे बच्चों का कहना होता है। सो व्हेन आई सी देयर शेड्यूल, तो ना दे आर टेकिंग सो मेनी ब्रेक्स, मतलब जो आपके नंबर ऑफ ब्रेक्स है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आफ्टर एवरी 40-50 मिनट्स, 60 मिनट्स, 90 मिनट्स दे आर टेकिंग अ ब्रेक। एंड व्हेन आई आस्क देम द रीज़न कि आप इतने ज़्यादा ब्रेक क्यों ले रहे हो, उनका ये कहना होता है कि इतना ज़्यादा इफेक्टिवनेस या फिर कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता है 40-50 मिनट्स के बाद में, सो वी आर टेकिंग अ ब्रेक। तो उन सभी स्टूडेंट से मुझे ये एक क्वेश्चन है कि क्या आप सेम थिंग एग्ज़ाम में भी करने वाले हो क्या, कि मतलब आफ्टर एवरी 50 मिनट्स, 60 मिनट्स या फिर 90 मिनट्स यू आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक। सो देन दे से कि नहीं, एग्जाम्स में तो हम अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, बट ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन टाइम हम इतने ज़्यादा इफेक्टिवली स्टडी नहीं कर पाते एंड 40-50 मिनट्स के बाद में कॉन्सेंट्रेशन टूट जाता है, ऐसा लगता है कि चीज़ें दिमाग में नहीं जा रही हैं। तो ये एक चीज़ तो कितनी सोचने वाली बात है ना, कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में होते हो तब आप 3 आवर्स अच्छे से परफॉर्म करते हो। इनफैक्ट जितना कॉन्सेंट्रेशन जो आपकी राइटिंग स्पीड फर्स्ट 1 आवर में थी, तो उससे डबल ट्रिपल हो जाती है लास्ट 1 आवर में। बट जब आप घर पे स्टडी कर रहे हो या फिर लाइब्रेरी में, तो आप 90 मिनट्स भी अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ स्टडी नहीं कर पा रहे हो, ऐसा आपको लग रहा है। सो आप खुद सोचो कि क्या सच में ये आपके साथ प्रॉब्लम है कि आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपका ब्रेन सिर्फ आपको एक्सक्यूजेस दे रहा है पढ़ाई नहीं करने का। बिकॉज ओनली द थिंग विच इज़ डिफ्रेंशिएटिंग दिस टू सिचुएशंस, जब आप घर पे स्टडी कर रहे हो एंड ड्यूरिंग योर एग्जाम टाइम, इज़ दैट कि आपके ब्रेन को पता है कि एग्जाम टाइम में वो कुछ भी एक्सक्यूजेस नहीं बना सकता है, उसे परफॉर्म करना ही है तो वो परफॉर्म करता है। बट जब आप घर पे या फिर लाइब्रेरी में स्टडी कर रहे हो, तो आपका ब्रेन कुछ भी एक्सक्यूज देगा तो आप मान लेते हो वो चीज़ को। इसलिए ये सिर्फ हमारे दिमाग के ख्याल है कि हम जब घर पे होते तो इतना टाइम स्टडी नहीं कर पाते, बट हम जब एग्जाम हॉल में होते हो तो हम अच्छे से परफॉर्म भी कर सकते हैं, हम अच्छे से लिख भी रहे हैं, एंड इनफैक्ट लास्ट 1 आवर में तो हम और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। इसलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी कैपेबिलिटीज़ है, आप एक ही इंसान हो, बट अगर आप दोनों सिचुएशन में अलग अलग परफॉर्म कर रहे हो तो इट्स जस्ट समथिंग जो यहाँ से चेंज हो रहा है। एंड ये सेम चीज़ आपने बहुत सारी जगह पे या फिर बहुत बार एक्सपीरियंस भी की होगी। जैसे अगर आपको सुबह 6 बजे उठ के ट्रिप को जाने को बताया, तो आप 6 बजे क्या 5 बजे उठ के ही रेडी हो जाओगे। बट सेम चीज़ अगर आपको बोला कि नहीं 6 बजे उठ के स्टडी करना है, तो आप इतने सारे अलार्म्स लगाने के बाद भी यू कांट वेक अप। तो मेन प्रॉब्लम आ कहाँ रहा है, इंसान तो सेम ही है, उठना भी सुबह 6 बजे है तो वो चीज़ सेम ही है। होता क्या है ना कि जहाँ हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है, जहाँ हमारा मन नहीं होता ना, हम वहाँ एक्सक्यूज़ बना देते हैं। एंड सिर्फ स्टडीज़ ही नहीं, बल्कि आपको अगर जैसे 6 बजे उठ के एक्सरसाइज करने का बोला, तो आपका माइंड अगर आपको वो चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो वो कुछ ना कुछ बहाना बना ही देगा। तो इट्स नॉट कि आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है, आप में कैपेबिलिटीज़ है ना। आप 6 बजे उठ के घूमने जा रहे हैं तब तो उठ सकते हो, तो मतलब आप में कैपेबिलिटीज़ है। आप अगर एग्जाम में अच्छे से 3 आवर्स परफॉर्म कर पा रहे हो तो आप में कैपेबिलिटीज़ है, बट इट्स जस्ट योर माइंड गिविंग यू एक्सक्यूजेस। फिर और सिंपल वर्ड्स में कहना है तो ये कह सकते हैं कि आपका ब्रेन आपको सिर्फ सर्वेंट बना रहा है, जहाँ पे वो एक्सक्यूज देना चाहता है दे देता है, एंड आप वो चीज़ मान लेते हो। जैसे देखो नॉर्मली भी ये होता है कि हम अगर खाना खाने के बाद में दोपहर को हमें लगता है कि नहीं हमें नींद आ रही है, हमें सोना है ये चीज़, बट जब आप एग्जाम हॉल में होते हो तब आपको पता है कि आपको परफॉर्म करना ही है, तो आप 12:30 को खा के गए हो या फिर 1 o'clock को आप परफॉर्म करते हो, आप एग्जाम में सोते नहीं हो, बिकॉज यू नो यू कांट मेक एक्सक्यूजेस। तो आप वहाँ पे अगर नींद भी आ रही तो भी प्रैक्टिकल अप्रोच रख के लिखोगे ही ना। तो अभी भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखो। आपका ब्रेन आपको सर्वेंट बना रहा है, सो डोंट बी अ सर्वेंट ऑफ योर ब्रेन, इनफैक्ट मेक योर ब्रेन योर सर्वेंट। तभी आप लाइफ में कुछ भी चीज़ अचीव कर सकते हो। अगर आपको मेरी कोई भी हेल्प लगती है तो देयर इज़ मेंटरशिप प्रोग्राम, देयर इज़ 1-to-1 इंस्टेंट काउंसलिंग, तो उसके लिए आप एनरोल कर सकते हो। या फिर अभी वर्कशॉप चल रहा है जो कि मिशन सक्सेसफुल वर्कशॉप है November 24 स्टूडेंट्स के लिए, जिसका सेकंड सेशन आज है, फर्स्ट हो चुका है। तो अगर आप एनरोल करते हो आज भी तो यू कैन सेट इन सेकंड सेशन, एंड फर्स्ट सेशन का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, तो वो आप देख सकते हो आफ्टरवर्ड्स। वर्कशॉप का ये एक बेनिफिट है कि ग्रुप में है, सब स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो फिर नहीं ये भी कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए, ये चीज़ होती है। एंड आपको लगता है कि नहीं 1-to-1 मेंटरशिप इज़ बेटर फॉर मी, तो आप उस चीज़ के लिए जा सकते हो, राइट। बट अगेन आई एम सेइंग यू, आपके ब्रेन को आपका मास्टर मत होने दो, आप खुद अपने मास्टर बनो और आपके ब्रेन को आपका सर्वेंट बनाओ, तभी यू कैन विन इन लाइफ। सो स्टॉप मेकिंग दिस एक्सक्यूजेस जो आपका ब्रेन आपको दे रहा है। आप में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है, आप इससे भी ज़्यादा और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। सो यू नीड टू बी मोर प्रैक्टिकल एंड परफॉर्म अकॉर्डिंगली। सो विद दिस एंडिंग दिस वीडियो हियर, दिस इज सी साक्षी अग्रवाल साइनिंग।